अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। पैसा बहुत कमाना है, लेकिन पैसा आनंद नहीं है, ये बात याद रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, एस्केपिस्ट हो जाते हैं, भगौड़ हो जाते हैं, भैया हम पैसा नहीं कमाएंगे। काहे नहीं कमाओगे? एकदम कमाना है। बड़े सही समय पर यह घटना हुई, एप्स्टीन फाइल्स। बिल गेट्स से ज्यादा पैसा किसी के पास हो सकता है? बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप। अगर इन लोगों ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं अब तो इस देश में गृह युद्ध होना है, कोई माई का लाल रोक नहीं सकता। तैयार रहिएगा। इस देश में गृह युद्ध होना है, एक बड़ा महायुद्ध होना है, बड़े लेवल पे विनाश होना है। पढ़ाई लिखाई कायदे से हुई नहीं, समझ विकसित है ही नहीं। 1,50,00,000 की जनसंख्या, इतने लोगों को देश पालने की क्षमता ही नहीं रखता, नौकरी है नहीं, खाने को है नहीं। तो अब एक समय आ गया जब सरकारों ने यह फैसला कर लिया है कि अब क्या किया जाए। बोले करना क्या है, इनको लड़ा के आपस में मार डालो, हमें क्या करना है। तो गृह युद्ध होगा, हिंदू मुसलमान होगा, ऊपर कास्ट लोअर कास्ट होगा, ये सब होगा। इसके लिए तैयार रहे, होना ही है। आप बदल नहीं पाओगे। आप बीच में कूदे, वो सब चक्रव्यूह क्रिएट किया जा रहा है। अगर आप बीच में कूदे किसी भी पक्ष की तरफ से कि अरे गलत हो रहा है, आप मारे गए। आप किसी भी पक्ष से बोलोगे, आप मारे गए, आपको मारा जाना है। संसाधन सीमित है और असीमित जनसंख्या होगी, तो यह सब होना है। तैयार रहिए, सुरक्षित रहिए, ज्ञान के रास्ते पर चलिए। श्वास प्रश्वास की विधि, यही कर्म है, कर्म ही प्रार्थना है। क्या प्रदान करता है? ज्ञान अमृत। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि कर्म का परिणाम परमात्मा है। क्या बात है। कर्म का परिणाम परमात्मा है। ये यज्ञ कितनी बड़ी चीज है। ये लाइन बस यहीं पर गीता खत्म। अब इसके आगे आप नहीं भी जाओगे तो भी कोई बात नहीं। कर्म, मंदिर जाना चाहिए, एकदम जाना चाहिए। भाव होगा ना। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, यहां एक विशेष प्रकार का भाव पैदा होता है। मैं अभी हरमंदिर साहब था, गोल्डन टेंपल। सर इतना मजा आया 1 घंटा ध्यान करके, क्योंकि सब ध्यान की अवस्था में थे। सब भाव की अवस्था में थे, सब सजदे की अवस्था में थे। इसलिए मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर एक विशेष भाव की औरा होता है। बड़े सारे संस्थान हैं जो ध्यान कराते हैं, योग कराते हैं। दिव्य ज्योति जागृत संस्थान है, आपका सदगुरु का ईशा क्रिया है, आपका पंडित रविशंकर जी का है, और न जाने क्या क्या है। और न जाने क्या क्या है। तुम यही तो विवेकानंद जी कहते हैं। देखो, जो विवेकानंद जी कहते हैं वही गीता में लिखा हुआ है कि मैं उस प्रभु का सेवक हूं जिसे अज्ञानी लोग मनुष्य कहते हैं। तुम परमात्मा हो। ये सब नाम जो है, ये समाज का दिया हुआ है।
मान लीजिए ये पैदा हुए 8 जून 1970, तो जब पैदा हुए तो पैदा होते ही थोड़ी लोगों ने कह दिया राहुल गांधी आ गए। तो वो जो आत्मा जन्म ली वो कौन थी? एक बार एक मछुआरन महिला बुद्ध की सभा में आई तो बुद्ध ने पूछा कहां से आई हो? उसने कहा नहीं पता। पूछे कहां जाओगी? यहां से जाने के बाद बोले नहीं पता। तो गांव वाले उसके नाराज हो गए, कहीं देखो यही बकैती है, अरे बता दो घर से आए, घर जाएंगे वापस में। तो बुद्ध हंसने लगे, कहा नहीं, बहुत सही बात कह रही है ये, कहां से इसका जन्म हुआ इसको नहीं पता। ये सब परमात्मा है, आप परमात्मा, ये सारा जगत, ये सारा जगत। अब परमात्मा की भी इच्छा नहीं है, देखो तब तक कर्म बंधन है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये मैं जो है जब भी कर्म करेगा तो माया के लिए करेगा। आत्मा जो भी करेगी, परमात्मा जो भी करेगा, उसमें सर्वत्र का कल्याण निहित होगा। मैं स्वकल्याण, मेरा घर, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, वो जब कर्म करेगा, वो जो कुछ भी करेगा, वो सर्वत्र कल्याण। मैं द्वारा किए गए कर्म सारे बंधन पैदा करते हैं, और तू द्वारा किए गए कर्म यानी चेतना द्वारा किए गए कर्म, ये सर्व कल्याण। मैं कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, सब कुछ है मेरा। तो लोगों ने, मैं एक साहब के घर गया, उनके घर में एक सोफा था, तो बोले सागौन का सोफा है, 25 लाख रुपए बनवाया। मैंने कहा क्लाइमेट चेंज पे आपका क्या विचार है? बोले बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मैंने कहा आपके इस सोफे की वजह से है क्लाइमेट चेंज का खतरा। अरे बोले कैसी बात कर रहे हो? अरे मैंने कहा बात 1 अरब 50 करोड़ लोग देश में हैं, और अगर आपके ऐसे सोफे सिर्फ 5 करोड़ घरों में है तो कम से कम 10 करोड़ पेड़ काटे गए होंगे। बिल गेट्स से ज्यादा पैसा किसी के पास हो सकता है? बिल क्लिंटन, बिल गेट्स, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप। अगर इन लोगों ने छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार किया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पैसा जरूरत से ज्यादा कुछ भी नहीं है। पैसे में अगर आप आनंद ढूंढ रहे हो, अगर आप पैसा नहीं कमा रहे हो तो आप बहुत बड़े बेवकूफ हो। पैसा बहुत कमाना है, लेकिन पैसा आनंद नहीं है, ये बात याद रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, एस्केपिस्ट हो जाते हैं, भगौड़ हो जाते हैं, भैया हम पैसा नहीं कमाएंगे। काहे नहीं कमाओगे? एकदम कमाना है। बड़े सही समय पर यह घटना हुई, एप्स्टीन फाइल्स, बहुत सही समय पर। अगर आपने यज्ञ जारी रखा तो कर्म जारी रहेगा, कर्म जारी रहेगा तो प्रार्थना जारी रहेगी, प्रार्थना जारी रहेगी तो ज्ञान अमृत मिलेगा आपको। कर्म का परिणाम क्या होगा? परमात्मा। आप स्वतः परमात्मा हो जाएंगे। और लोग इसकी दवा ढूंढ रहे हैं। ये कहां से आया ये नहीं पता कर रहे हैं। इसकी दवा ढूंढोगे ये कभी खत्म नहीं होगा। जैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर, मैं बहुत लोगों को देखा हो, वो हस्तमैथुन छुड़ाने की प्रक्रिया बता रहे हैं, मोबाइल छुड़ाने की प्रक्रिया बता रहे हैं। साहब इस पे काम करो, इस पे, ये है समस्या की जड़, और इस समस्या की जड़ का समाधान है यज्ञ।
सांसों पर निरंतर ध्यान, और जैसे ही आपका ध्यान सांसों से जुड़ जाएगा आप महासुख से जुड़ जाओगे। ओवर थिंकिंग खत्म, चुनौतियां बरकरार रहेंगी, ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी, ओवर थिंकिंग खत्म, अशांति खत्म, अशांति खत्म, मानसिक विषाद खत्म, चुनौतियां रहेंगी, ओवर थिंकिंग, अशांति, विषाद खत्म, नशा खत्म, हस्त मैथुन खत्म, सेक्स की प्रति लगाव खत्म, मूवी और सीरीज का संबंध खत्म। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान के रास्ते पर आना अति अनिवार्य है। अगर आप ध्यान के रास्ते पर नहीं आए तो बहुत अनर्थ वाला समय आने वाला है, चल रहा है। ध्यान के सिवा आपको कोई नहीं बचा पाएगा, संभव ही नहीं है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।